इमरान खान साहब मिसाल दे रहे हैं मोदी की, मोदी तो गायब है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मोदी तो गायब हो गया है ना। मोदी को तो देखिए इंडिया में तो उनकी जंग पिटाई हुई है, चाइना उनका इशू दूसरा है। उनकी तो वो उभरती हुई कुव्वत और अंदर की नफरत और वो सारा आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो अजीब मामला। वो खान साहब को मिलाना चाहिए था इसको, जहाँ पे खान साहब हमेशा मिसाल देते थे कि मैं मगरबी, मेरी जिंदगी सारी मगरब में गुजरी है, तो मिसाल तो मगरब की देनी चाहिए थी ना कि वहाँ क्या हुआ है। अच्छा, वहाँ पर अब ये चीज़ हुई है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जैसे मैंने पहले कहा ना, सिस्टम्स इरेलीवेंट हो गए कि आपके पास जमहूरियत है या आपके पास सदारती निज़ाम है, आपका खलीफा है। लोग पूछ रहे हैं एक मिनट यार, यूएई कैसा परफॉर्म कर रहा है, सऊदी अरब ने कैसा परफॉर्म किया है। अमेरिका जमहूरियत थी ना और भारत में जमहूरियत थी, दोनों फारिग। अच्छा, जहाँ जमहूरियतें नहीं थी वो मुल्क आपके मर्ज हो गए। चाइना सबसे पहले आया और उसके बाद तो सबसे पहले निकल के आ गया, ताइवान निकल के आ गया। अच्छा, न्यूजीलैंड निकल के आ गया, लेकिन न्यूजीलैंड जो निकला है वो न्यूजीलैंड क्या करेगा? देखिए ना, ग्लोबल बाकी दुनिया बंद है तो न्यूजीलैंड बेचारा क्या करेगा? अच्छा, चाइना को फायदा है क्योंकि उनकी आबादी 1.25 अरब है, वो धागा बना बना के अपने 1.25 अरब को तो खिलाते रहे। देखिए ना, बात ये है कि इसमें ये सिस्टम एक्सपोज हो गया, बुरी तरह एक्सपोज हो गया। इसने होना ही था। WHO किधर गया, UN किधर गया, उनकी जमीनों पे कब्जा करके बैठ गया। अब यानी चाइना की जो चाइना बीच में आया, मैंने कहा सिक्योरिटी के हवाले से तो चाइना बैठा है गुलवन वाले के अंदर, और उन्होंने मजीद अपनी फोर्सेस को वहां पे उतार दिए। और इंडिया जो है वो अभी दूर, कहीं बहुत दूर है अभी उस जगह से जहाँ पे वो इंतजार कर रहे थे ना। ये एक बात मैं आपको अमेरिका की, जो इन दिनों में मैं सोच रहा था, ये बात सारी मेरे जहन में बात है कि अमेरिका और चाइना में एक बड़ा फर्क है। चाइना, अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो दुनिया में आया, यानी उसने अपने पंजे गाड़े बरतानिया की जगह, उसने ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारे अदारे बने, WN वगैरह, तो उसने फिर अपनी मर्जी की हुकूमतें गिराई और बनाई, लेकिन उसने कहीं पर सियासत में इन्वॉल्व नहीं। मतलब पाकिस्तान की मिसाल देते हैं ना, पाकिस्तान जो है 1947 में बनने के बाद से पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, ऐसे ही है ना। अयूब खान साहब उधर गए, लियाकत अली खान साहब, उसके बाद अब भुट्टो साहब से शुरू करें और बेनज़ीर साहबा और NRO हो रहा है और नवाज शरीफ आ रहे हैं और मुशर्रफ साहब की पॉलिसी, सारी ज़िया-उल हक साहब की पॉलिसी। लेकिन तमाम इस दौर में हम कहते क्या रहे हैं कि चीन हमारा हिमालय से बढ़ के हर दौर का हमारा जो है वो साथी। अच्छा, चाइना जो है, आप देखिए जब अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ चीज पहुंची चाइना ने वीटो किया, लेकिन हम इत्तेहादी अमेरिका के हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने नहीं कहा कि NRO हो रहा है तो यहां पर आप जो है वो चाइना की मर्जी की हुकूमत लें। ये वो गड़बड़ हुई है जो अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं, यहाँ एक मिनट है, हम आपकी मदद करें ना, अब हमारी मर्जी का शाह ईरान चाहिए, हमारी मर्जी का यहाँ पे NRO चाहिए। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने जो अपनी कुव्वत बढ़ाई, खामोशी से वो माशी कुव्वत बढ़ाते रहे और उन्होंने ब्लीड होने दिया अमेरिका को। अमेरिका ब्लीड होता रहेगा, वो खुश है, अरे यार हमारा पिट्ठू बैठा है ना फलाने मुल्क के अंदर, कोई मसला ही नहीं है। वो इतना ज्यादा फैल गए। चीन ने ये नहीं कहा, लेकिन एक खास, और चीन ने, लेकिन फिर किया, चीन ने अग्रेसिव क्यों हुआ? चीन, ये हो सकता है लोग इस बात से एग्री ना करें, मैं तो अपना, वो चीन अग्रेसिव क्यों हुआ है, चीन गुस्से में क्यों है? वो कहते हैं कि आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान जो मर्जी बात कर रहा है, अमेरिका के साथ मायदा हो रहा है आपका, आप अफगानिस्तान में पीस टॉक्स करवा रहे हैं। चाइना ने तो इतराज नहीं किया ना। चाइना ने कब कहा कि हम जो है वो, आप ये क्यों अमेरिका से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं? कभी भी नहीं कहा। आपकी हुकूमत बन रही है NRO, कभी भी डूमोर का मुतालबा नहीं किया, कभी कुछ नहीं, किसी मुल्क के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हुए। वो इन्वॉल्व उस वक्त होते हैं जब आप उनको ललकारते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे देखें। चाइना जो है वो इंडिया के साथ सबसे बड़ी तिजारत है उनकी। अब वो दौर खत्म हो गया है ना, हमारी पहाड़ बीच में, अब तो खत्म हो गया। अब तो इकोसिस्टम्स और जेट्स और ड्रोन्स और साइबर वॉर और स्पेस वॉर। अब मतलब इंडिया जो है उसने जिस किसी की भी मदद की, छोटे मुल्क हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर एक अना होती है। आपने मुल्क की क्या है, नेपाली, हम लैंडलॉक कंट्री है, हम बंद कर देंगे सरहद इनकी। अभी थोड़े दिन पहले तक इनकी मीडिया भी चल रहा था,
हम बंद कर देंगे, होता कौन है, ये कौन है चीन के साथ मिलने वाले, ये तिब्बती कौन है, ये फलां कौन है, नागालैंड वाले चिंची। अच्छा, आप जिन मुल्कों की मदद करें, श्रीलंका में हमारी मदद, हमारे गवर्नमेंट होनी चाहिए, बांग्लादेश में प्रो भारत होनी चाहिए जी, अच्छा जी, वहां पे मालदीव में हमारी हुकूमत। मतलब आप छोटे मुल्कों को आप उनके बदमाश चौधरी बने हुए हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो आप नहीं बन सके। भाई देखिए ना, खित्ते में सार्क में क्या हुआ, क्यों छोड़ छाड़ के सारे सार्क, आपने सुना कभी किसी मुल्क को गालियां दे रहे हैं मोदी? नहीं, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और सार्क एक गैर फितरी अलायंस था, वो फितरी अलायंस नहीं था। बहरहाल अब वो फिर उसके बाद वो ईस्ट एशिया में घुस गए, फिर इंडो पैसिफिक में घुस गए, फिर उधर घुस गए, फिर उधर घुस गए, उनकी दिमाग पाकिस्तान पे लगा हुआ है। अब हुआ क्या है कि वो छोटे छोटे मुल्क निकल के आ गए बाहर, और उनको मिल गया एक दूसरा रास्ता, और वो है चाइना। हांगकांग से लेके, अच्छा चाइना क्यों अग्रेसिव हुआ है इंडिया के अग्रेसिव क्यों हुआ है? इसलिए कि आप एक इत्तेहाद उनके खिलाफ बना रहे हैं ना। आप कह रहे हैं इंडो पैसिफिक में हम यहाँ पे अमेरिका के साथ मिलकर असला खरीद, जो धड़ाधड़ असला खरीद रहे, किसके खिलाफ खरीद रहे थे? ये पाकिस्तान के खिलाफ खरीद रहे थे, चाइना के खिलाफ मशकें हो रही हैं। ये क्वाड जो बना है वो भाई पाकिस्तान के ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया हमारा ब्रदर मुल्क है। एक क्वाड नामी बन रही है जनाब, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर मशकें हो रही हैं, जापान उसमें होगा, ये होगा। तो जब आप यहाँ तक चले जाते हैं तो फिर दूसरा मुल्क भी फिर आपसे बात करता है। पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कभी सियासत पे बात उस वक्त तक नहीं की जब तक एलिस वेल्स ने, अमेरिका ने खड़ा होकर सीपैक के बारे में बात नहीं की, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से, आई रिपीट, पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया जब एलिस वेल्स ने कहा सीपैक के खिलाफ बयान दिया। जवाब दिया चाइना ने। चाइना ने कहा कि आप ये गलत बात करें। चाइना ने में जो वजारत खारजा की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पे, वो पाकिस्तान में सफ़ीर रखे गए हैं, उन्होंने बयान दिया। अच्छा, अब बात यह है कि पाकिस्तान चुप रहा। कुछ बातें हैं जो सिस्टम के बाद जो है ना, मैं खान साहब से बार बार कहता हूँ कि आप जाएं। अब तो मेरे ख्याल से अब बेमकसद हो गया कहना, क्योंकि आसिम बाजवा साहब ने बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी चीज़ों को बैलेंस किया। ये किस शख्स ने मशवरा दिया था? देखें, मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज, मुशर्रफ साहब इत्तेहादी थे अमेरिका के, ज़ियाउल हक अमेरिका के इत्तेहादी थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का टिल्ट अमेरिका की तरफ था, इन लॉबिंग फर्म जाहिर की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने, सब लोगों ने। लेकिन बात यह है कि ये किसी ने नहीं कहा कि हम चाइना के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम उनको बंद कर देंगे। ये किस शख्स ने? मैंने कहा ये रज़ाक दाऊद टाइप पर्सनैलिटीज, मुझे नहीं पता किसने कहा था। किसी ने, इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब का ये ऐसा जहन है नहीं, क्यों जाएंगे वो चाइना के अगेंस्ट। लेकिन एक तासुर उनकी टीम ने बनाया कि जो है, जिसके बाद मामला ऐसे हुए कि वो इमरान खान साहब को जो है वो रियासत पाकिस्तान का फितरी इत्तेहादी और जो है ना, हम अमेरिका के साथ भी हैं, अफगानिस्तान में उनको एग्जिट का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हिमालय से ऊंचे पहाड़ जैसी दोस्ती। उसकी वजह है जब ये वाकया हुआ था OBL वाला, तो अगले दिन पाकिस्तान के जो ICE चीफ थे वो चाइना फ्लाई कर गए थे। अगले दिन हमें ब्रीफिंग हुई थी एक ऑफ द रिकॉर्ड, वो चाइना चले गए थे, और चाइना से स्टेटमेंट आया था कि हमारे लिए पाकिस्तान वैसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ठीक है ना। और जब आपकी इधर उधर से दाएं बाएं सारे वो खत्म, तो वीटो पावर चाइना आपके लिए वीटो करता है, हालांकि जानते हुए कि आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और अमेरिका जो आपका इत्तेहादी है वो आपको मार भी रहा है, हमले भी कर रहा है, वो हक्कानी नेटवर्क, अभी ये ले आओ इंडिया के साथ भी लग रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए उसका नतीजा क्या निकला है, उसका देखिए नतीजा क्या निकला है। अब कहते हैं लेसन्स लर्नड, एक जंग के बाद लेसन होता है, जंग में खत्म हो जाती है, वक्फा आता है, लेसन। पहली जंग अजीम का क्या लेसन लर्न था कि नहीं इश्यूज खत्म हुए, दूसरी जंग अजीम हुई, तो अब दूसरी जंग सिस्टम बना, नहीं तय चल पाया, अब तीसरी कोल्ड वॉर कह दें या जो भी दुनिया में, अब तो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं चीन और अमेरिका। तो बात यह है कि और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई खुली जंग हो रही है, लेकिन उसके प्रॉक्सीज तो हैं कहीं। देखिए ना, इंडिया को उन्होंने एक हद तक क्रिपल करना था, एक जगह जाके वो बैठ गए। ये शोक दौलत रोड पे वो बैठे हुए हैं, ये रोड वो है जो आगे उनको जाके सियासीन से जोड़ता है, उस रोड पे बैठ गए। ये रोड क्यों बना रहे थे? इसलिए कि वो जो 48 घंटे का सफर होता था, वो थोड़ी देर के अंदर सारी की सारी फॉर्मेशन वहां पहुंच जाए लड़ने के लिए।
लेकिन अब क्या होगा, क्या वो रोड ब्लॉक हो गया? और वैसे मैं बताऊं, आने वाले दिनों में वो दरिया के अंदर सैलाब आने वाला, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सही। तो वो जो है ना, वो इंडिया के अंदर ये तशवीश तो है कि वो दरिया जब पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और वो रोड भी बंद हो गया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वैसे मदद की पेशकश की है डॉक्टर साहब भारत को सानिया 19 के हवाले से, कह रहे हैं कि हम आपको प्लान बता सकते हैं, बताते हैं, मदद वो कर है। सकते हैं।